नमस्कार दोस्तों। सरकार की तरफ से सभी मोबाइल कंपनियों को हर एक मोबाइल में एक सरकारी ऐप संचार साथी इंस्टॉल करने के आदेश दिए गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार हर नागरिक पर नजर रखना चाहती है, वो ये पता लगाना चाहती है कि आप किसको कॉल करते हैं, अपने मोबाइल में क्या क्या देखते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ को जाते हैं। मतलब सरकार आपकी हर चीज के ऊपर नजर रखना चाहती है। समझ में नहीं आ रहा, ये सरकार है या बीवी? कहाँ जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? कल भी तो गए थे, तो आज क्यों जा रहे हो? फोन पर कौन था? इतने पैसे कहाँ खर्च किए? अच्छा, तुम मोबाइल में ऐसी ऐसी वीडियो देखते हो? अच्छा, उसकी फोटो जूम कर कर के देख रहे थे? अरे ये बताओ, तुम उसकी प्रोफाइल पर क्या कर रहे थे? ये सारी डिटेल्स बीवी के साथ साथ अब बीजेपी को भी देनी पड़ेगी। ये सरकारी ऐप आपके मोबाइल का पूरा डेटा, फोटो, कैमरा, लोकेशन, सब चीजों का एक्सेस लेने जा रही है। लेकिन बीजेपी सपोर्टर्स को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं, अरे ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक, ये बाकी ऐप भी तो कस्टमर की पूरी जानकारी, पूरा डेटा ले रही हैं। तो फिर ये डेटा सरकार को दिखाने से कौन सी आफत आ जाएगी? मैं क्या, नहीं आएगी। ये आफत तो सिर्फ मोदी जी की डिग्री दिखाने से आएगी। खुद ना अपनी डिग्री दिखानी, ना पीएम केयर का हिसाब दिखाना, ना इलेक्ट्रोल बॉन्ड की डिटेल्स दिखानी, ना राफेल डील के कागज दिखाने, ना सीज फायर की शर्त दिखानी, लेकिन हमारे मोबाइल कैमरा के जरिए हमारे घर से लेकर बेडरूम तक सब देखना है। अरे देखो, ये कांग्रेसी चमचा पैंट के नीचे कच्छा भी नहीं पहनता। भाई इस ऐप को अंकिल लोग बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं अरे ये प्राइवेसी प्रोवेसी कुछ नहीं होती, ये सब अपनी चोरी को छिपाने का बहाना है। ये बात वो अंकिल बोल रहे हैं। वो अंकिल वो जो होते हैं ना, वो एटीएम में पिन डालते हुए मशीन को ऐसे छिपा लेते हैं जैसे लोग पीछे से फटी हुई पैंट को। मजा आएगा ना। आप रात को फोन पे लगे हुए हो, हेलो स्वीटू, क्या पहना हुआ है? उधर स्वीटू के बोलने से पहले तीसरी आवाज आती है, यार थोड़ा तेज बोल लो, इतनी स्लो स्वीटू तो समझ लेगी, पीएमओ कैसे समझेगा? अच्छा, इस ऐप में बाकी सारे एक्सेस के साथ यहां तक कहा गया है कि आपके मोबाइल की टॉर्च और वाइब्रेशन का भी एक्सेस ले लेगी। क्या कोई समझाएगा कि इसका एक्सेस लेने के पीछे क्या लॉजिक है, क्या वजह है? अब 1 मिनट वीडियो पॉज करके अगर कमेंट करके बता सकते हैं तो प्लीज जरूर बताइए। लेकिन भाई साहब, कुछ मोदी सपोर्टर्स यहां तक लिख रहे हैं, यहां तक बोल रहे हैं कि अरे कितने बड़े देशद्रोही हैं ये लोग, गूगल, एप्पल, मेटा, उस पर तो भरोसा है इनको, लेकिन अपनी सरकार पर नहीं। अबे अपनी सरकार के ऊपर भरोसा रखो। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों की पहचान करके इन लोगों के लिए विपक्ष को फ्री सीसीटीवी बांट देने चाहिए। सभी के बाथरूम में लगा के एक्सेस सरकारी ऑफिस में दे दो। यार कोई लॉजिक है क्या इस बात का? डिमांड तो ये हो रही थी कि ये जो बाकी मोबाइल ऐप्स की कंपनियां हैं, ये लोगों का जो डाटा ले लेती हैं, उसका मिसयूज करती हैं, इसको रोकने के लिए कोई कानून लाया जाए। लेकिन ये करने के बजाय सरकार कह रही है अरे कंपनी को तो देते हो, हमें भी दे दो। ये उन आवारा लौंडो जैसी हरकत है जो गली में आती जाती हर एक लड़की को छेड़ते हैं। अरे अपने यार के साथ तो बड़ा हंस बोल के बात करती हो, कभी हमसे भी प्यार से बात कर लिया करो। इन लोगों को कंसेंट और जबरदस्ती के बीच में फर्क ही नहीं पता। सरकार जो कर रही है वो जबरदस्ती है। और जहां तक ये दूसरी एप्स की बात है, तो ये गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये कंपनियां डाटा का मिसयूज करके ज्यादा से ज्यादा
मार्केटिंग में फायदा ले लेगी। लेकिन अगर सरकार मिसयूज करने पर आ गई तो रातों रात किसी की भी जिंदगी तबाह कर देगी। मोबाइल में कुछ भी प्लांट करके झूठा केस लगा देगी, अरेस्ट कर लेगी, केस के ऊपर केस थोप देगी। मोदी सपोर्टर्स ने कहा, अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, ये सब तो हम बिना ऐप के भी कर रहे हैं। सरकार ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके कहा कि ये संचार साथी ऐसी ऐप है जो ना डिलीट हो सकती है और ना ही डिसेबल हो सकती है। लेकिन जब विपक्ष ने सवाल उठाए, लोगों ने विरोध किया, यहां तक कि कई बीजेपी सपोर्टर्स ने भी इसकी आलोचना की, तो केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगर आप चाहें तो इस ऐप को डिलीट कर सकते हैं, ये फोन में रखना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जो सरकार खुद लिखित में कुछ कहती है और मुंह से कुछ बोलती है, ऐसी सरकार जो आपका आधार कार्ड का डाटा तक लीक कर देती है, ऐसी सरकार जो कंपनियों को आपकी डिटेल्स बेच देती है, ऐसी सरकार जिसके दो सबसे बड़े नेताओं पर बीजेपी की ही दिल्ली सरकार में बैठे मंत्री कपिल मिश्रा एक लड़की की जासूसी करने के आरोप लगा चुके हैं, आप उस सरकार के ऊपर कितना भरोसा करते हैं यह आपके ऊपर है। लेकिन हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये मोबाइल के जरिए लोगों पर निगरानी रखने और उन्हें कंट्रोल करने का पूरा खेल क्या है और ये किस हद तक आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी डेमोक्रेसी को तबाह कर सकता है। बीबीसी ने एक बार एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें बताया गया था कि कैसे उत्तर कोरिया में वहां के तानाशाह ने हर एक फोन में ऐसी ऐप इंस्टॉल कर रखी है जो हर 5 मिनट पर एक स्क्रीनशॉट लेती है और ये सारे स्क्रीनशॉट्स सरकार खोलकर चेक कर सकती है। यानी सरकार चेक कर सकती है कि आप अपने मोबाइल में क्या क्या करते हैं। सोचो अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो क्या होगा। जॉर्ज ऑरवेल की किताब 1984 में यही सब तो बताया गया है कि कैसे बिग ब्रदर ओशिनिया राज्य का जो एक डिक्टेटर है वो जनता पर हर टाइम टेलीस्क्रीन के जरिए निगरानी रखता है। ये टेलीस्क्रीन दो तरफा टीवी जैसी होती हैं जो हर घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्थानों, यहां तक कि कुछ निजी जगहों पर भी लगे होते हैं। ये ना सिर्फ सरकार का जो प्रोपेगेंडा है वो प्रसारित करते हैं बल्कि नागरिकों की हर गतिविधि, बातचीत और यहां तक कि चेहरे के एक्सप्रेशंस तक को रिकॉर्ड और मॉनिटर करते हैं। इससे बिग ब्रदर को पता चलता है कि लोगों की लाइफ और उनके मन में क्या चल रहा है। निगरानी रखने का मकसद अपनी पार्टी की पूर्ण सत्ता को बनाए रखना और किसी भी तरह के विद्रोह या असहमति को रोकना है। ये निगरानी नागरिकों को संगठित होने से रोकती है, उनके दिमाग को काबू करती है ताकि लोग स्वतंत्र विचार ना रख सके। निगरानी के जरिए लोगों को लगातार भय में रखकर उनकी वफादारी सुनिश्चित की जाती है ताकि सब लोग बिग ब्रदर को एक सर्वशक्तिमान देवता की तरह पूजने लगे। इसका मकसद समाज को एक भीड़ में बदलना है जहां इंडिविजुअल की स्वतंत्रता, रचनात्मकता, सोच या सहमति असहमति की कोई गुंजाइश ही ना हो। कुल मिलाकर ये सब माइंड कंट्रोल का एक तरीका है जहां गोपनीयता का कोई अस्तित्व नहीं होता और सत्ता की निरंतरता ही सर्वोच्च होती है। यही वो तंत्र है जिसमें शासक इतिहास, सच, झूठ और नैतिकता को अपनी जरूरत के हिसाब से रोज बदलता रहता है। यह टोटलिटेरियनिज्म का सिस्टम है, ऐसा सिस्टम जहां शासक की सत्ता असीमित होती है, जहां निजी गोपनीयता का कोई स्थान नहीं रहता और सत्ता में बने रहना और इसका विस्तार करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। प्रोपेगेंडा, डर और एक थोपी हुई आइडियोलॉजी लोगों को इस तरह तैयार करती है कि एक टाइम के बाद लोग खुद अपनी और एक दूसरे की निगरानी करने लगते हैं। धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया जाता है कि आर्थिक संकटों, विद्रोहों और बाहरी दबाव के बावजूद एक शासक की सत्ता टिकी रहती है क्योंकि उसने लोगों की सारी ताकत को खत्म कर दिया है।
आज के दौर में मोबाइल के जरिए सब करना और भी ज्यादा आसान है। सोचिए, आपका हर मूवमेंट, घर से ऑफिस जाना, दोस्तों से मिलना, घर परिवार के लोगों के साथ टाइम बिताना या ऑनलाइन कुछ भी सर्च करना, सब रिकॉर्ड हो रहा है और उसे कोई अनजान शख्स देख रहा है। मिशेल फूको ने इसे पेनोप्टिसिज्म थ्योरी में जेल जैसा सिस्टम कहा था, जहां नागरिक कैदी है जो हमेशा इस डर में रहते हैं कि उन्हें कोई देख रहा है। इसका नतीजा क्या हो सकता है? डिप्रेशन, डर, एंजाइटी और समाज में अविश्वास, इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी का सत्यानाश, है कि नहीं? इसी साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, अपनी राय जरूर दीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।